कंपाउंडर साहब अब हमका तू बनाए दे स्कूटर। बहुत ढीले दिख रहे हो तुम। ढीला यहाँ हमारा दिखाते का माइलेज कम होता है ना हमारा। पेशेंट ज्यादा आ गए थे क्या? पेशेंट जब ज्यादा आ जाते तब तो परेशानी होत है। मुझे तो लगता है आज इंजेक्शन ज्यादा दे दिए तुम। इंजेक्शन देवावत और कुछ देवते ही ना इन्हें। अच्छा चलो ठीक है। हम भाई डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब आप ट्रीटमेंट लीजिए क्योंकि हमारा बच्चा बहुत रो रहा है। कंपाउंडर इनके बच्चे को क्या तकलीफ है? साहब इनके बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। उसको बुखार ज्यादा तेज हो जाने के कारण उसको जो व्हाइट खून होता है, प्लेटलेट, जी हाँ, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर उसी ग्रुप का अगर खून मिल जाए तो हो सकता है कि इनके बच्चे की तबीयत में सुधार भी आ सकती है। अच्छा अच्छा, अगर उसी ग्रुप का मिलेगा तो ठीक है। उनको आप जाइए और तत्काल उसी ग्रुप के खून का व्यवस्था कीजिए। अगर ब्लड की व्यवस्था हो जाती है तो आप तत्काल लेके आइए, आपके बच्चे को ब्लड चढ़ा दिया जाएगा, आपका बच्चा ठीक हो सकता है। आप जाइए, तत्काल जाइए। मेरा पति न मालूम क्या हो गया, उसे हालात देख के मैं परेशान रहती हूँ। जब से मुझसे साथ छूटा वो देखो रही हूँ कि जब देखो उधर उधर बहकी बात करते हैं। अरे आपको कुछ पता भी है? क्या पता है? अरे अभी रास्ते से आ रहा था तो भैया का एक्सीडेंट हुआ और भैया के सर में भी चोट लगी हुई है। अच्छा। भैया भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ भाभी, भैया भी हॉस्पिटल में ही भर्ती हैं। आपको न विश्वास हो तो आप जाकर डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो भगवान, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति की नौकरी चली जाएगी तो हम पूरे परिवार बर्बाद हो जाएंगे। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाकर पैसों का व्यवस्था कीजिए भाभी माँ, तत्काल जाइए। का करत रहा तू? का करत रही जानता है, ये है घरे में का इतना काम। कुछ खबर पाऊ? देख खबर तो पाए है। अरे तू तो मामी बनबो बहु, मामी बने के बाद तोहरे बहने के बहुत तबीयत खराब है, तोहरे जीजो को तबीयत खराब है। ए हाँ, हमका केहू को नहीं जान पता, हमका खुद ही काम बा पैसा का और का। हो ऐसी भौजाई यही इनका मदद करे के समय कहा कि हाँ इनका खुदे पैसा की जरूरत है। करा चाहे जिन करा चाहे ऊपर पड़े। भौजी का बा हमारे चंचला? अरे हमार ननन मदद भौजी मेरी नाश्ता साहब। अरे मदद भौजी मेरी कुछ तो यकीन है
जा बतावा, तू हमारे घर आई नहीं, हमारे लगे आई हो पैसा का? तो कहीं नहीं पता रंडव का भातार गाड़ो कि हमका खुद के पैसा काम बा, लेकिन तू आयु हमरे पैसा हमरे लगे ले। आज तो का हम पैसा देव, लेकिन देख कैसे दे। कि आज मेरे घर से निकलना पड़ेगा। घबरा जी ने ये बताओ, जब ते अपने मनई का नहीं भैंस, अपने ननद का नहीं भैंस, अपने जेठौज का नहीं भैंस, तो हमका का हो मेरे भतारगा? हमका का हो बे? जितना मछली करके हमरे घर से, जितना जल्दी हो यहाँ से भाग जा हमरे नजर से। जा जैसे करे हाँ वैसे होगा। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। सरी पे दिया विपतिया कहीं जन्म मदन मुरारी हो, दुखियारी कौनी वार जाई। मजा आएगा। वैसे के बाद बा का बारे? जैसे तुहार ननद हुआ करे रही अपने ससुरे में, हाँ उससे कई गुना ज्यादा हरहट तू हमका दिखा। आज तो का बताई, जब अपने ननद के भेद अपने भतारी के नहीं भाई, तो हमका का हुई भतार गड़वा। लेकिन देखा हम कैसे जाते
हमारे प्रेम। अरे हमरो जवानी गरम मसाला हो। आवा जितने जने बैठी है उतने जने से कहत है, हाथ जोड़ के विनती है, आवा गरम मसाला की दुकान खुल गई है। कौन मसाला समझा था रे? हमार टीम हमार का मान यार 4 ढिंगरा सारे लगा। अरे हमरो जवानी गरम मसाला हो कि कब तक रजनी, क्या बात? अब मुझसे चला नहीं जा रहा। सोच रहा हूं कि यही तो आओ बैठ कर थोड़ी देर आराम किया जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है, बैठ जाइए। दीदी, क्या बात है चंचला, तू इतनी उदास क्यों है? आज लाचार होके आई पति मेरा बीमार, ये बहन है सुनो, बेटा मेरा बीमार, सुनोगे बहन। चंचला, बात क्या, तू साफ साफ क्यों नहीं बता रही? क्या हुआ हमारे विजय को और तेरे मुन्ने को? क्या हुआ है? दीदी, मेरे मुन्ने को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। आप कुछ सुन रहे हो? रजनी, क्या बात है? मैं छोटी बहू की बात तो सुन रहा हूं कि मेरा विजय हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, और इसका मुन्ना भी है। क्या? लेकिन हमारे तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं छोटी बहू को तू जाकर के इलाज करा ले उन दोनों का। लेकिन बात पैसे की नहीं है स्वामी, बात यह है इसके बच्चे को खून चाहिए और तुम्हारे भाई को भी खून चाहिए। अगर खून नहीं मिलेगा तो इसका पति और इसका बच्चा दोनों मर जाएंगे। रजनी, आखिर अभी शरीर में बच्चा ही क्या है आप? चलो छोटी बहू के साथ चला जाए। अगर तुम्हारा खून उसके बच्चे से मिल जाता है, उस बच्चे को खून तुम दे देना, और मेरा ग्रुप अगर मेरे भाई से मिल जाएगा तो मैं खून दे दूंगा। ठीक है स्वामी, चलो चलो चंचला।
डॉक्टर साहब, बोलो। कोई विजय नाम का आपके हॉस्पिटल में एडमिट है क्या? हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, उससे चाहिए क्या चीज? उसे खून की जरूरत है, उसका ढेर सारा खून बह गया है। और उसका बेटा भी है ना उसी हॉस्पिटल हाँ, में? हाँ, मेरे ही हॉस्पिटल में उसका बच्चा भी है। डॉक्टर साहब, हम दोनों प्राणी खून देने के लिए तैयार हो। अच्छा कंपाउंडर, ये दोनों खून देने के लिए तैयार हैं, तो ले चलो इनका खून देखो, उन दोनों से मैच करता है तो खून इनका ले लिया जाए। भैया सूबेदार, भैया शरीर से खून निकलवा दिया, लेकिन मेरे उलझन से हो रहा है। हाँ भैया, आपने छोटे भैया को खून देकर आप अपने शरीर को तो हानि पहुंचा रहे हैं भैया। कोई होने वाला है नहीं मेरे आखिर भाई। कर रू गया क्या? मैंने तो सारी जिंदगी उसी के लिए गवा दिया। रजनी, क्या बात है? स्वामी जी, अगर भैया न होते, दीदी न होती तो आज हमारा बच्चा खत्म हो जाता। भैया आपको खून न देते तो आपकी जान चली जाती। आपको सदमा बीमारी के बाद साथ साथ एक्सीडेंट भी हो गया था रास्ते में। तो तेरे लिए क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं मर जाता तो तेरे लिए क्या फर्क था? तेरे खून देने से मेरी जान बच जाती। मेरी खून नहीं, भैया खून दिए। मैं कहां कहां नहीं ठोकर खाई, मैं किसके किसके दरवाजे पर जाकर अलग जगाई, लेकिन कोई नहीं सुना। अंत में बड़के भैया ही साथ दिए। क्या करने के लिए भैया और भाभी के पास गई थी? वो तो गरीब दुखिया है, गरीब दुखिया के मुँह हम नहीं लागी। का हुआ तो रहवा मुंह लेकर ककरी खाए। हाँ, क्या करने के लिए गई थी? मेरी गलती को क्षमा करो। मैं पैसे के, नौकरी के घमंड में अपने परिवार को भूल गई। मुझे ऐसा नहीं करना था स्वामी। आप मत ठुकराओ, रुको, रुको, रुको। आप मत ठुकराओ, नहीं मैं मर जाऊंगी। क्या कह रही थी कि तेरा बच्चा है? मेरा बच्चा मर जाता। जब ये तेरा बच्चा था तो तेरा ग्रुप क्यों नहीं मिला? मेरा बच्चा है, तेरे खून का ग्रुप क्यों नहीं मिला, यही तुम जान ले। मेरा बच्चा है, दीदी का खून मिला है। तो अगर तेरा बच्चा होता तो तेरा ही ग्रुप लगता ना। ये तेरा बच्चा नहीं है। ये तेरा बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा जिन लोगों को तुमने दर्द बर्दर की ठोकरें खिलाया था, आज वही लोग तेरे लिए भगवान हो गए। जब मैं तुझे हॉस्पिटल में लाया था तो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी। डॉक्टर का ये कहना था कि अगर इसका बच्चा पेट से ही मर गया था। याद है तुझे रिक्शा से गिरी थी? मेरा बच्चा मर गया था। और तूने मेरा बच्चा चप्पल वगैरह किसे मारा था? रिक्शा वाला कौन था? कौन था? बड़े भैया ही तो रिक्शा चला रहे थे। मैं अपने भैया को चप्पल से मार रही थी। हाँ, अब तुझे हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर कहना ये था कि तुम्हारी पत्नी चोट के कारण तुम्हारे पत्नी के पेट के बच्चा खत्म हो गया।
मैं तेरे लिए भीख मांग रहा था, कहीं नहीं जूझा। उसी वक्त भाभी भी तेरे बगल वाले बेटे पे थी, याद है? मुझे शायद नहीं पता था। नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, कहाँ तो पता हो ही। मुझे नहीं पता था। मैं अरे बेहोशी जब की हालत सही में- हो तू तब तो गांव गांव की गुलगुलाती हो। तब भाभ भैया ने अपने बच्चे को मुझे दिया और तेरे मरे हुए बेटे को खुद ले लिया था। आज भाभी के दिल पर क्या गुजर रही थी? ये मेरा बच्चा उन्हीं का है। मेरा बच्चा है, किसी की नहीं बच्चा, मैं किसी की नहीं। आज मौका आने पे मुझे कहना पड़ा है चिल्ला करके। मेरा बच्चा है। तेरा बच्चा नहीं है। तुझे नहीं यकीन हो रहा है? सूबेदार, एक काम करो, हॉस्पिटल के पास में हो ना? जी हाँ भैया। डॉक्टर साहब को बुलाकर बाहर ले आओ। ठीक है। चलो। डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ साहब, आज मौका अच्छा है। आज मैं आपसे एक हाथ जोड़कर एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप साफ साफ बता दीजिए, क्या बात है? इस औरत को आप पहचान रहे हो? हाँ, पहचान रहा हूँ। जब तो आपके चंचला है। हॉस्पिटल में आई थी तो ये मेरी भाभी थी। हाँ, ये रजनी है। ये बच्चा किसका है? ईमानदारी से बताइएगा। ये बच्चा खाली मुझे आपके भैया को पता था, ये बच्चा रजनी का है। और और इसका जो बच्चा क्या हो गया? आपके बीबी को जो बच्चा पैदा हुआ था, वो बच्चा जो है चोट की वजह से मरा पैदा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप जैसे अगर इस दुनिया में डॉक्टर ईमानदारी से रहेंगे, किसी बात की कमी नहीं होगी। बस इतनी जानकारी लेना था। आप अपने हॉस्पिटल को जाइए। ठीक है। समझ में आ गया? स्वामी, ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई थी और जो तूने मुझे इतनी बड़ा सजा दी है? अरे उसी वक्त मुझे जहर दे देते, मैं मर जाती ना। आखिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला स्वामी? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा? रजनी, मैं माँ बाप के मर जाने के बाद अपने छोटे भाई बेटा को अपने औलाद की तरह पाला था। मैं उससे और छोटी बहू को दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए तुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पाला। बहुत अच्छी बात की स्वामी। आज तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने छोटे भाई की औलाद की तरह पाला हूँ। अरे मैं भी तो उसे अपना औलाद समझती थी ना। मैं छोटी बहू को अपनी देवरानी नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन मानती थी, लेकिन तूने मुझे इतनी बड़ी झूठ बोलकर, अरे उससे अपना बेटा नहीं, अगर हमारा विजय मुझसे मांगता तो मैं उसे अपनी जान दे देती, और मैं अपनी चंचला को अपना बेटा ही नहीं, मैं तो उसके पीछे अपनी सारी जिंदगी बिता देती। आप मुझसे झूठ बोलकर इतनी बड़ा सजा मुझे क्यों दी? रजनी, बेटा चाहे तेरे पास रहेगा चाहे छोटी बहू के पास रहेगा, वो केवल गुप्त का सुख पाए, बस इतना ही। ठीक है स्वामी। दीदी, मैं तुम्हारा कर्जा नहीं अदा कर पाई, तूने आज मेरे ऊपर कर्जा अदा कर दिया। ये तुम्हारा बच्चा है दीदी, ये तुम्हारा बच्चा है। मैंने तो देखो
तूने इससे नई जिंदगी दी है। अगर मैं तेरा बच्चा अपना तेरी गोद से ले लूंगी तो तू कैसे जिंदा रहेगी? दीदी, कन्हैया जी कहीं पैदा और हुए थे, उनका पालन पोषण कहीं और हुआ था। मैं यही समझ के पाली बोली कि हम दोनों बहन के प्यार है दीदी, दोनों बहन के प्यार है। इंसान देवरानी जेठानी में झगड़ा करके परिवार अलग हो जाता है। दूसरे के भड़काए में मैं अपनी बहन सीता जैसे देवरानी जेठानी को मैंने छोड़ दिया। मेरी गलती को क्षमा कर दीदी। मैं आपके साथ जीवन बिताने पूरे परिवार के साथ मैं चंचला, मैं तुझसे कई बार समझाती चली, यही रोकती है ना कि चंचला ऐसा मत कर, ये घर अपना बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुझे पैसे का घमंड हो गया था ना। दीदी, मैं अपने भाऊजी के बहकाए में आ गई कि अपने पति को लेकर अलग हो जा। मैं नैहर के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मैं समझ गई शादी होने के बाद नैहर वैहर कोई नहीं पूछता है, सिर्फ होता तो अपने परिवार के सिवा कोई नहीं होता। तो आज तुम्हारी भाभी क्यों नहीं है चंचला? मेरी गलती को क्षमा कर। आज भी तुम्हें समझाने आती ना, आज तुझे बताने आती कि घर कैसा होता है, परिवार कैसा होता है। दीदी, और वो अपना घर छोड़कर क्यों नहीं आए? क्यों तेरे साथ आए क्यों? दीदी, आज मेरी आंखें खुल गई। जो इंसान दूसरों के बहकाए में जो औरत जाती मर जाता है, उसका परिवार सर्वनाश हो जाता है। आज मेरे समझ में आया कि जो परिवार के साथ हिल मिलकर गुजारा कर ले, उससे बड़ा सुख कहीं नहीं मिल सकता। जब परिवार अलग हो जाता तो केवल दुख ही दुख मिलता। ठीक है चंचला, चलो बच्चा, ये तुम्हारी गोद में अच्छा लगेगा, हमारी गोद में अच्छा नहीं लगेगा। भैया बाबू लोग, माँ बहन लोग, हम सब यहीं से विदा होते हैं। बाबू, ये हमारी संगीत रही। बाप बेटे से हुआ लाचार, भाई भाई का प्यार, उर्फ छोटी बहू का अत्याचार। हम कलाकारों से अगर कोई टूटिया हो गई हो बाबू, अपना बेटा अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। जाते जाते आप सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूं कि अगर ये पार्टी और ये तमाशा अच्छा लगा हो, हम नन्हे मुन्ने कलाकार अच्छे लगे हो, तो एक बार जाते जाते आप सब तालियों से स्वागत कर दे बस बाबू। चला जल्दी चला, कोसाम भी चले किया। अरे तो 20 तारीख के बुनौना के मेला बाटे, वही तरह आ जाई। यारो मेरा तमाशा पुरलमू खत्म हुआ। यारो मेरा तमाशा पुरलमू खत्म हुआ। यारो मेरा तमाशा पुरलमू खत्म हुआ। आला वाला सुन रहा हूँ।